नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। देख रहे हैं आप लोग अपना बेहद खास कार्यक्रम आज का खास ज्योतिष जराट के। आज एक ऐसे तथ्य, एक ऐसे विषय पर प्रकाश डालेंगे, कुछ ऐसे रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जो आप सब जानते सुनते बहुत समय से चले आ रहे हैं, लेकिन शायद ज्योतिषी और ग्रहीय कनेक्शन उसका नहीं जानते आप। आज हम किन्नरों के विषय में बात करेंगे, जिसे हिजड़ा कहते हैं, जिसे इंग्लिश में ट्रांसजेंडर कहते हैं। 3 नाम बताया: किन्नर, हिजड़े और ट्रांसजेंडर इंग्लिश में। इन्हें ग्रहों में बुध से जोड़ा जाता है। मैंने हजारों को उपाय के तौर पर, बुध के प्रयोग के तौर पर किन्नरों को फलदान बताया है। किन्नरों से उड़द स्पर्श करा के दुकान मकान में छिड़कवाया है। तमाम प्रयोग मैं अपने हाथ से लिखता हूँ, किन्नरों के लिए लिखता रहता हूँ। तमाम ऐसे प्रयोग मैं लिखता रहता हूँ। ये प्रयोग आपके लिए रहते हैं। इन प्रयोगों पर विशेष आप शुभता प्राप्त करते हैं। ये प्रयोग आपके लिए है। लेकिन कभी आपने विचार किया था कि किन्नरों का संबंध बुध से क्यों हो जाता है? क्यों बुध के उपाय के तौर पर किन्नरों को फल या कुछ चीज़ें खाने पीने की या पैसा आदि के लिए ज्योतिषी विद्वान पंडित जी लोग कहते हैं? अब इस पे हम पहली चीज़ हम बता दें। किन्नरों के लिए कुंडली के भाव के तौर पर अगर मैं शोध करता हूं, ग्रहों में बुध नपुंसक ग्रह पाया जाता है, माना जाता है। अतः बुध के साथ इसका संबंध जोड़ दिया गया। ये बहुत प्रैक्टिकल और लॉजिकल बात है कि बुध एक नपुंसक ग्रह है, तो बुध के साथ नपुंसक अर्थात किन्नर जोड़ दिया गया। लेकिन बाकी की स्थिति और गहराई में अब हम आपको लेके चलते हैं। किन्नरों का संबंध, आप सोचिए, एक और नाम इनको थोड़ा सा अलग तरह से प्रचारित मतलब बुलाया जाता है। इनको हम लोग के यहाँ छक्का भी कहते हैं। आप लोगों ने से में भी बहुत लोग जो हमारी अवध क्षेत्र के होंगे वो लोग सुने होंगे, जानते होंगे। मैंने जब इस पर शोध किया तो हमें ये मिला कि बुध 6 नंबर का कारक होता है, कन्या राशि, और कुंडली का 6 हाउस इसके लिए सबसे सटीक जिम्मेदार होता है। एक बात और बता दूं, किन्नर पीड़ित बुध के कारक होते हैं। शुभ बुध नहीं है, वो पीड़ित है, तभी उनको देने से बुध की शुभता प्राप्त होती है। ठीक उसी प्रकार जैसे मंदिर के सामने लूले लंगड़े सब बैठे रहते हैं। तो जो छठा भाव है कुंडली का, वह बुध की उच्च और मूल त्रिकोण राशि कन्या का कारक होता है। इन्हें देने से डायरेक्ट सीधे सीधे 6 हाउस और बुध दोनों को बल मिल जाता है। कैसे? 6 हाउस कुंडली का सबसे क्षय करने वाला भाव होता है, सबसे बुरा करने वाला भाव होता है। 6 हाउस को मैंने अष्टम से भी ज्यादा अशुभ और पीड़ित पाया है। 6 हाउस में बैठा ग्रह आपके लिए कभी भी सकारात्मक नहीं हो सकता। हाँ, राहु छोड़कर अपवाद है, या वहां कोई उच्च का या स्वग्रही, उच्च का तो होगा तब भी फायदा नहीं देगा। मान लीजिए वहां पे मंगल बैठा हो, उच्च का सिंह लग्न हो, मंगल वहां बैठ जाए, नहीं दे पाएगा अच्छा फल, गारंटी है। और वहां का मालिक जहां बैठ जाए उसका तो ऐसा नाश पीटता है कि इंसान सुख के लिए तड़प जाता है, तरस जाता है। याद रखिएगा, मैंने मकर लग्न में चौथे के बुध की ऐसी स्थिति देखी है कि आदमी 45-50 साल की उम्र तक कुछ नहीं कर पाता,
पिता के पेंशन पर गुजारा करता है। चौथे का बुध मकर लग्न में, जबकि कहने के लिए वहाँ पर छठे नवम के भी स्वामी हैं बुध, लेकिन छठा भाव का स्वामी इतना हावी हो जाएगा कि नवम के स्वामी की स्थिति ही नहीं पैदा होने पाएगी। सोच लीजिए, आप सोच लीजिए। तो ये सारी स्थितियां 6 हाउस, जब किन्नर को हम कुछ देते हैं तो 6 हाउस को हम संजो लेते हैं, उसको पाल पोस लेते हैं। तो किन्नरों को देना लेना, अब जैसे बधाई गाने आते हैं किन्नर जब बच्चा जन्म लेता है, पुत्र या पुत्री, अब तो दोनों में प्रचलन हो गया, कभी सिर्फ बेटों के होने पे आया करते थे, अब बेटियों पर थोड़ा सा विशेष रूप से प्रचार चला है, जागरूकता आई है, तो अब बेटियों के होने पर भी आते हैं। बड़ा अच्छा सब तर्क देते हैं कि आजकल लोग एक ही बच्चा करते हैं, तो हम बेटा इंतज़ार करेंगे तो हम लोग भूखों मर जाएंगे, तो बेटी पर भी आने लग गए। ऐसी स्थिति जब बनती है, 6 हाउस से सब इनका संबंध होता है, तो जब ये जाते हैं तो वहाँ छठे भाव से संबंधित रोग, शोक, ऋण सब उतर जाता है, क्योंकि छठा भाव सकारात्मक फल देने लगता है इनके साथ। इनकी पीड़ा से बड़ी कोई पीड़ा नहीं है। एक ऐसा शरीर जो ना स्त्री में है ना पुरुष में है, जो ट्रांसजेंडर है, जो त्रिशंकु है, जो किन्नर है, जो हिजड़ा है, लोकाचार की भाषा में जिसे छक्का भी कहा जाता है, वह गुणात्मक है। हम बहुत विचार किए छक्का शब्द क्यों बोला जाता है, तो हमें छठे भाव और 6 नंबर कन्या राशि से हटकर कुछ और तर्क मिला नहीं। बहुत जोड़ा घटाया तो 6 नंबर से और कुछ संबंध जोड़ ही नहीं पाया मैं। तो छठे भाव को संतुलन देने के लिए प्रकृति ने इन्हें पैदा किया है। इनका आशीर्वाद बहुत दमदार होता है। इनके आशीर्वाद में बेहद सकारात्मक शक्ति होती है। किसी वीडियो में हम बताएंगे इनके आशीर्वाद के विषय में। आज तो हमने सिर्फ ग्रही कनेक्शन और आदि सब बताया है। उम्मीद करते हैं तमाम प्रश्नों से संबंधित उत्तर आपको प्राप्त हुए होंगे और जो इसकी जो तथ्यात्मक जानकारी है वो भी आपको मिली है। ये शायद ही कहीं किताब में मिले। बुध से क्यों जोड़ा गया, छक्का क्यों कहा गया, कन्या राशि से संबंध क्या है, नपुंसक ग्रह से संबंध, तो वो सारी चीज़ें हमने आपको बताया। बस इतना समझिएगा कि इनका आशीर्वाद खूब लेना चाहिए। भूल जाइए कि आजकल ये धंधा भी हो गया है, बिजनेस हो गया है। लोग सही रहते हैं और फिर भी किन्नर का गेटअप लेकर के और सड़कों पर रेड लाइट पर भीख मांगते हैं। आप उस पर ध्यान मत दीजिए। आपका भाव है कि आपने किन्नर को दिया, मदद किया, उसका फल आपको मिल जाएगा। वो नकली किन्नर है, असली किन्नर है, डजंट मैटर, जो भी है आपका भाव फलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग उनके प्रति आदर और सद्भाव सदैव रखेंगे। हमें अनुमति दीजिएगा, अपना ख्याल रखिए। 22 से 30 अक्टूबर मुंबई में मुलाकात कर लीजिएगा और 20-21 अक्टूबर इंदौर में। नमस्कार, श्री राधे।